अस्सलाम वालेकुम। इंसान की सोच किस तरह इंसान की ज़िंदगी को बदल सकती है, एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उससे पहले एक हदीस है कि इन्नमल एमालु बिन्नियात, बेशक इमाल का दारोमदार नियतों पर है। अब आपके साथ मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर कर रही हूँ। ये एक बिज़नेसमैन और बेकारी की स्टोरी है कि एक ट्रेन के स्टेशन पर एक बेकारी हर रोज़ भीख मांगता है। एक दिन एक बिजनेसमैन ट्रेन में ट्रैवल करता है तो स्टेशन पर उतरता है तो बेकारी उससे भीख मांगता है। बिजनेसमैन बेकारी को कहता है कि तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ है। बेकारी कहता है कि नहीं, अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं भीख ही मांगता। बिजनेसमैन कहता है मैं तुम्हें उस दिन भीख दूंगा जिस दिन तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ होगा, क्योंकि मैं बिज़नेसमैन हूँ और मैं घाटे का सौदा नहीं कर सकता और मैं तुम्हें ऐसे ही भीख नहीं दे सकता। बेकारी उस दिन सारा दिन यही सोचता रहता है कि मैं इसे क्या दूंगा। शाम होती है, घर जाता है, घर जाकर भी यही सोचता रहता है कि इसे क्या दूं। रात उसे पूरी रात नींद भी ठीक से नहीं आती क्योंकि वो इसी सोच में मगन होता है कि मैं उसे क्या दूं। सुबह जब भीख मांगने जाने लगता है तो भी यही सोच रहा होता है कि मैं उसे क्या दूं। रास्ते में जाते जाते उसे कुछ गार्डन में फूल नज़र आते हैं और वो थोड़े से फूल तोड़ लेता है कि मैं ये उसे दे दूंगा। सुबह से उस बिजनेसमैन का इंतज़ार करता है, वो तो नहीं आता, लेकिन कई लोग जो भीख देने आते हैं फिर ये उन लोगों को वो फूल दे देता है। तो इस तरह उसकी भीख में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो जाता है। फिर अगले दिन भी वो बगीचों से फूल ढूंढ ढूंढ कर तोड़ कर लाता है। जो भीख देने आते हैं उनमें से कईयों को फूल दे देता है। तो उस बिज़नेसमैन को का रोज़ इंतज़ार करता है। फिर एक दिन वो बिज़नेसमैन उसे स्टेशन पर नज़र आ ही जाता है तो बेकारी भागकर उसके पास जाता है और कहता है कि मुझे भीख चाहिए क्योंकि आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। और बिज़नेसमैन उसको भीख देता है तो बेकारी उसको फूल दे देता है। बिज़नेसमैन उससे कहता है कि आज से तुम बिज़नेसमैन की फहरिस्त में शामिल हो गए हो। बेकारी सारा दिन और रात इसी सोच में डूबा रहता है कि मैं बिज़नेसमैन बन गया हूँ। फिर वो सारी रात भी यही सोचता है। अगले दिन वो बाकायदा थोड़े से फूल ख़रीद कर लेकर आता है और उसे बेचना शुरू कर देता है। और इस तरह स्टेशन पर उसके जो फूल हैं वो बहुत बिकने लगते हैं। यहाँ पर उसने अपनी सोच बदली तो किस तरह अल्लाह ताला ने उसका बेकारी से वो उसका ओहदा चेंज हो गया। अब वो बेकारी नहीं रहा, वो फूल बेचना शुरू कर दिया उसने। फिर उसने बाकायदा एक किराए पर दुकान ले ली और फूलों की दुकान चलाना शुरू कर दी। फिर इसी तरह करते करते वो किराए की दुकान से फूलों की दुकान का मालिक भी एक दिन बन जाता है। 6-7 साल गुजरने के बाद उसी ट्रेन में वो सफ़र कर रहा होता है जो बेकारी से फूलों वाला बिज़नेसमैन बना होता है। तो देखता है उसे वही बिज़नेसमैन उस ट्रेन में सफ़र करता नज़र आता है। तो वो भागकर उसके पास जाता है और उसे बताता है कि किस तरह आपने मुझे बिज़नेसमैन बनाया, और बताता है कि अब मेरी कई फूलों की दुकानें हैं और अच्छे फूल बेचने वाले जो ब्रांड हैं उनमें अब मेरा शुमार होने लग गया है। ये थी एक बेकारी से बिज़नेसमैन तक की कहानी। तो किस तरह उसने अपनी सोच को बदला और किस तरह वो एक बिज़नेसमैन बन गया बेकारी से। जहाँ भी इंसान की सोच का बहुत अमल दखल होता है। इंसान जो सोचता है तो वही उसको उसी टाइप का उसको फल मिलता है। अगर इंसान अच्छे की उम्मीद रखता है तो अल्लाह ताला उसके साथ अच्छा ही करते हैं। अगर इंसान हर वक्त यही ख़दशे लेके या बुरी तवक्कुआत ही ज़हन में सोचता रहता है या इस तरह की, तो इंसान के साथ वही कुछ हो जाता है जो वो सोचता रहता है। हमने कई दफ़ा नोटिस किया है कि हम जो सोच रहे होते हैं कि ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, कई दफ़ा वैसा ही हो जाता है, क्योंकि इसमें भी हमारी सोच का बहुत तल्लुक़ होता है। इसलिए हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा और इसी तरह जिस तरह की हमारी नीयत होगी उसी तरह का हमें फल मिलेगा। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। और वीडियो देखने के लिए बहुत सा शुक्रिया।